चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का भव्य शुभारंभ हुआ। सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि खिलाड़ियों का अदम्य साहस भारत का गौरव बढ़ा रहा है। खेलों का हब बन रही है देवभूमि। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। सच्ची शक्ति विचारों में, शरीर में नहीं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश का खेल बजट भी 3 गुना हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शानदार आगाज हो चुका है और शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को उनके बारे में यह कहा कि असीम संभावनाओं का प्रतीक हैं ये खिलाड़ी। उनके जज्बे को सलाम भी किया है और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है और पिछले दशक में खेल के क्षेत्र में आए ऐतिहासिक बदलावों का भी उन्होंने जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने यह दोहराया कि डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को खेलों का हब बनाने के लिए आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है, जिसके चलते आज देवभूमि वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं का सफल मेजबानी कर रही है। प्रतियोगिता चुनौती को अवसर में बदल देती है। साथियों, पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और हम जब यही खेल हमारे पैरा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है तो ये केवल ताकत नहीं बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन जाता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को संदेश देते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है बल्कि मन और संकल्पों में होती है, विचारों में होती है। साथियों, भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि मेरा मानना है कि दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता अपने सपनों में नहीं हो सकती। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक और सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तो पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। साथ ही 2025 में दुबई में हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 110 पदक जीतकर पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। साथियों, आज पद्मश्री से सम्मानित दीपा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक की 60 फुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप एक सफल बाइकर, तैराक और कार चालक भी हैं और मुझे खुशी है कि कई रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। मैं आपके जज्बे को भी बहुत